हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन जीरोस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ना। से फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें हमको दो चीज़ें नोन होती हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में हमको दो चीज़ें पता होती हैं। पहला तो सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन है। तो इनके बेस पे हमको फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है। हमको इसमें ऐसा कुछ इसको चेंज करना है कि इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में हो जाए, है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे हमने लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी अपॉन ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना था। हमने फॉर्मूला लगाया अल्फा पर बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, माइनस बी अपॉन ए पुट करी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, सी अपॉन ए पुट करी। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एलसीएम कितना आएगा, ए स्क्वायर कितना आ गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इसमें हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर आया है, यहाँ पे देखो आप अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट किया, अल्फा पर बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब हमने अल्फा पर बीटा होल स्क्वायर चाहिए तो अल्फा पर बीटा की वैल्यू पुट करी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी अपॉन ए। ए स्क्वायर एलसीएम आया, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी अपॉन ए। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन सी। ए के कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac। ये हमको वैल्यू का है कि मिल गई अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा हमको चाहिए, हमने पहले एलसीएम लिया
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे हमने क्या पुट किया, अल्फा पे बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हमने अल्फा पे बीटा की वैल्यू पुट करी माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करी सी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। इसके बाद हमने एलसीएम ले लिया और इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। चलिए थर्ड है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की प्लेस पे हमने वैल्यू पुट करी अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करी माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करी सी अपॉन ए। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यूब प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा बी क्यूब माइनस 3abc। फाइनली हमको आंसर क्या मिल गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब प्लस 3abc। या आप इसको बोल सकते हैं 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो ये तो वैल्यू आ गई काय की, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, अल्फा पे बीटा होल क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा पे बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद हमने अल्फा पे बीटा की वैल्यू पुट करी माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करी सी अपॉन ए, अल्फा पे बीटा की वैल्यू पुट करी माइनस बी अपॉन ए। फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया, एलसीएम लिया और फाइनली हमको इसका आंसर मिल गया, ठीक है ना। फोर्थ वाला 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर पर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर पर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर को हमें सॉल्व करना है। तो हमने इसमें एलसीएम ले लिया, वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर हमने इसका एलसीएम लिया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, न्यूमरेटर क्या जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे आप क्या रख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे आप पुट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर। हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करी माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करी सी अपॉन ए। अब इसके बाद हम एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी अपॉन ए। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, तो एलसीएम क्या आएगा ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी अपॉन ए का भी होल स्क्वायर है, सी अपॉन ए का भी होल स्क्वायर है। जब आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आपको आंसर जो है वो मिलेगा, मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर
माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, ये इसका आंसर मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। So in this question we have to find out the value of alpha minus beta, alpha square minus beta square and alpha raised to power 4 plus beta raised to power 4। अल्फा माइनस बीटा की हमको वैल्यू चाहिए है और हमको अल्फा पर बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा रूट के अंदर। अल्फा माइनस बीटा के हमको वैल्यू चाहिए है अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में। तो फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है ना, हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करी माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करी सी अपॉन ए, एलसीएम ले लिया तो आपको फाइनली आंसर मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ये वैल्यू आ गई काय की, अल्फा माइनस बीटा की। अब आपको चाहिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा पर बीटा तो आपको पता है माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा माइनस बीटा को हम लोग चेंज करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और हमने इसमें वैल्यू पुट करी तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए स्क्वायर एलसीएम लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। फाइनली ये हो गया तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अल्फा पर बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। हमको अल्फा पर बीटा तो नो नहीं माइनस बी अपॉन ए होता। अल्फा माइनस बीटा को हमने क्या पुट किया, अल्फा पर बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसके बाद हमने अल्फा पर बीटा की वैल्यू पुट करी माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करी सी अपॉन ए, फिर हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया। तो फाइनली हमको रिजल्ट क्या मिला, माइनस बी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए इसके थर्ड वाले पार्ट में आते हैं हम लोग। अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4। इसका थर्ड पार्ट हमने लिया अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4। इसको हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। एक्चुअली में आया कैसे,
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको लिखा हमने अल्फ़ा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। अब ये फिर से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, इसके प्लेस पे हमने पुट किया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करी माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करी सी अपॉन ए, एलसीएम ले लिया, माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए रेज़ टू पावर 4 एलसीएम आ गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपको आंसर मिला काय का अल्फ़ा रेज़ टू पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 4। अल्फ़ा रेज़ टू पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 4 था, हमने इसको ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा, अल्फ़ा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फिर ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्म आ गया, फिर हमने इसकी जगह पे क्या पुट किया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक। आगे हमने इसका वैल्यू पुट करी, एलसीएम लिया और फाइनली हमको इसका आंसर मिल गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k। आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है k की वैल्यू, ठीक है ना। सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k, इसमें सम ऑफ द जीरोज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सी अपॉन ए। अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म वैल्यू हम आपको बता चुके हैं, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 1, अल्फा प्लस बीटा 5, अल्फा इंटू बीटा 4k, ये हो गया 4k इज इक्वल टू 25 माइनस 1, 4k इज इक्वल टू 24, तो फाइनली आपको आंसर क्या मिला, k इज इक्वल टू 6। बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बस इस फॉर्मूले को हमने लगाया, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पुट करी 1 गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करी 5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करी k, सॉल्व किया तो हमको k कितना मिल गया 6 मिल गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सी अपॉन ए। इसमें आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको 24 गिवन है, अल्फा प्लस बीटा
माइनस 4 अपॉन के, अल्फा इंटू बीटा 4 अपॉन के, इसमें हमने के स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा 16, 4 4 16 माइनस 8k, ये कॉट इक्वेशन फॉर्म हो गई। 24k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 8k, 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये पूरी की पूरी वैल्यू देखो आप 8 से डिवाइड हो रही है, हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो 8 से जब आप डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। नाउ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का हम इसमें कंसेप्ट लगाते हैं। एनी टू नंबर्स हुज सम इज 1 एंड प्रोडक्ट इज -6 +3 एंड -2। 3k कॉमन लिया, k + 1, -2 कॉमन लिया, k + 1, k + 1 कॉमन लिया, कितना बचेगा 3k - 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट करी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। आपको अल्फा प्लस बीटा -4 अपॉन के पता है, अल्फा इंटू बीटा 4 अपॉन के, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी 24 है। हमने इसको सॉल्व किया, 4 4 16, के स्क्वायर एलसीएम आया, ये हो जाएगा 8k, कॉट इक्वेशन फॉर्म हो गई। 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16, इसको 8 से डिवाइड कर दिया, 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। एनी टू नंबर्स हुज सम इज 1, प्रोडक्ट इज -6, तो +3 -2 इसके फैक्टर्स आ गए। कॉमन लिया तो k + 1 इंटू 3k - 2, k + 1 इज इक्वल टू 0, तो k की आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी -1, 3k - 2 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 2/3। तो आपको दो आंसर मिल गए, k की वैल्यू क्या मिली -1 एंड 2/3। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनोमियल है k² - 8x + k, x² - 8x + k, ये गिवन पॉलिनोमियल है। इसमें सम ऑफ द जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c/a। आपको अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 गिवन है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। हमने इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करी 8, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करी k, अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करी 40, ये हो गया 2k इज इक्वल टू 64 - 40, 2k इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू 24/2, डेट इज 12। तो आपको k की वैल्यू क्या मिल गई 12। इसमें आपको अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 गिवन है। आपने अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा पर बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में पुट करी, अल्फा पर बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा,
अल्फा पर बीटा की वैल्यू 8 पुट करी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k पुट करी, आगे सॉल्व किया तो k कितना मिल गया हमको 12, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा 1 अपॉन अल्फा पर 1 अपॉन बीटा की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो गिवन है 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। इसमें सम ऑफ द जीरोस जो होगा वो होगा माइनस बी अपॉन ए 7/5, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होगा c अपॉन ए 1/5। हमको चाहिए है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम ले लिया, एलसीएम आएगा अल्फा पर बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा पर बीटा की वैल्यू हमने पुट करी 7/5, अल्फा इंटू बीटा की हमने वैल्यू पुट करी 1/5। इसको और आगे सॉल्व किया, ये हो गया 7/5 इंटू 5/1। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 7। सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सी अपॉन ए। 1 अपॉन अल्फा पर 1 अपॉन बीटा की वैल्यू पुट चाहिए हमको, तो हमने एलसीएम लिया, अल्फा पर बीटा की वैल्यू 7/5 पुट करी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/5 पुट करी, आगे सॉल्व किया तो आपको आंसर क्या मिल गया 7, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। If 1 0 of the quadratic polynomial f(x) is equal to 4x square minus 8kx minus 9 is negative of the other, मतलब एक जीरो अगर अल्फा, दूसरा जीरो क्या होगा माइनस अल्फा, ठीक है ना। एक जो जीरो दूसरे का क्या है नेगेटिव है, मतलब हमने क्या बोलेंगे लेट वन जीरो बी अल्फा then second zero will be minus alpha. So sum of the zeros माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -2k के की वैल्यू क्या मिलेगी 0, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का कोई मतलब नहीं करने का, क्योंकि सी अपॉन ए में के है नहीं, इसलिए उसको करने का अननेसेसरी टाइम वेस्ट है। सो सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए माइनस 8k अपॉन 4 -2k हो जाएगा, प्लस 2k। अल्फा और अल्फा 0 हो जाएंगे, 2 के तो के की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 0, ठीक है ना। चलिए सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर इक्वल। इस पॉलिनोमियल में सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या इक्वल है। सम ऑफ द जीरोस कितना होगा इसका -b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होगा इसका c अपॉन ए। आपको गिवन क्या है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर इक्वल।
ये गिवन है, सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू पुट करी -2/k, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू हमने पुट करी कितनी 3, तो आपको k की वैल्यू क्या मिल जाएगी -2/3। ये आपको k की फाइनली वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सो 2x² + 3x - 1 हमको पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोस के अल्फा एंड बीटा। जब अल्फा एंड बीटा जीरोस है मतलब सम ऑफ द जीरोस क्या होगा 2x² + 3x - 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें सम ऑफ द जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c/a। अब आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है उसके जीरोस क्या 1/α एंड 1/β, तो उसका पहले हम सम निकाल लेते हैं। सो सम ऑफ द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल 1/α + 1/β, क्योंकि इसके जीरोस क्या 1/α 1/β है, तो अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, अल्फा + बीटा -3/2, अल्फा × बीटा -1/2, सो सम ऑफ द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना आएगा 3। सम ऑफ द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना आएगा 3। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वन अपॉन अल्फा इंटू 1/β, दैट इज 1/अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है 1/2, कितना आ जाएगा -2। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आएगा आपका x² - सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम कितना है 3, प्रोडक्ट कितना है -2, इसके आगे हम लोग k भी लगाते हैं। इसका आंसर क्या मिलेगा x² - 3x - 2। k को आप 1 लिख सकते हैं, लेकिन k लिखे रख दीजिए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, अगर जीरोस गिवन है उसके बेस पे एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन polynomial is x² + 5x + 4, alpha and beta are zeros, so we have to find out a quadratic polynomial whose zeros are alpha square and beta square, जिसके जीरोस क्या अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है ना। हमारे पास पॉलिनोमियल है x² + 5x + 4, इसमें सम ऑफ द जीरोस है
माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है सी अपॉन ए। ये तो आपको गिवन पॉलिनोमियल में पता है कि सम ऑफ द जीरोज कितना है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना है। अब हमको जो पॉलिनोमियल फॉर्म करना है उसका सम निकालते हैं। सम ऑफ द जीरोज ऑफ required polynomial अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करी -5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करी 4, अल्फा पर बीटा -5 था, 25 माइनस 8, 25 माइनस 8 17, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा कितना है 4, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सम ऑफ द जीरो 17, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 16। फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 16। तो ये तो हमने बात की जीरोस की। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जीरोस गिवन है, रिमेनिंग जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज के वीडियो में हमने आपको, आज की क्लास में या वीडियो में हमने आपको ये बताया कि जीरोस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2.4 एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।